देखो देखो लाइव एग्जांपल देखो, आप देखो यहाँ पर अभी से धूल इकट्ठा शुरू हो गई है। ये आने वाले टाइम में इस खेती को बिल्कुल नष्ट कर देगी, फसल यहाँ पर उगेगी नहीं। अब ये पेड़ जिंदा बच सकता है तुम्हारा अंदर से, ये हालत हो पड़ी है पेड़ों की। ये यहाँ पर सिरसू है, सिरसू दिख रही है आपको। अगर आप लोग अब भी आवाज नहीं उठाओगे ना, आने वाले टाइम में हम इन खेतों से फसल नहीं उगा पाएंगे। ये जो मशीन है जो इसके अगल बगल खेत है, कितना नुकसान हो रहा है इससे। नुकसान देखो भैया। तो अस्सलाम वालेकुम, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। प्लीज आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आखिर मैं यहाँ पर आया क्यों पड़ा हूँ आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप सभी नीचे देखिए, यहाँ पर धूल देखिए। यहाँ पर ये आप सोच रहे होंगे यहाँ की मिट्टी ऐसी होगी, लेकिन नहीं, इन मशीनों की वजह से ना बहुत नुकसान हो रहा, बहुत ज्यादा नुकसान। हमारे पास में ये लगभग 1 किलोमीटर दूर मशीन है। और अब आप थोड़ा आगे आइए, यहाँ पर इन खेतों के अंदर सरसों की जो फसल है वो हुई पड़ी है। अब आप देखना, यहाँ पर आप लोगों को सरसों दिखाई दे रही है। एक बार जूम करके दिखा भाई, एक बार जूम कर दिखाना। मुझे पता है आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही होगी। क्यों? क्योंकि इन मशीनों की वजह से, इन मशीनों की वजह से इन खेतों को इतना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर कुछ उग ही नहीं पाएगा। सरसों की हालत ऐसी है और आने वाले टाइम में कोई फसल बो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ये मिट्टी है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इससे खेत बिल्कुल बंजर हो जाता है, फसल उगेगी नहीं। इससे सिर्फ फायदा किसको हो रहा तुम्हें पता है? एक तो मशीन वालों को, जो मशीनों का ठेकेदार है उनको, और बाकी किसी को नहीं। ये तो बेफालतू में पिस रहे भाई ये खेत वाले। तो अगर इनको मशीन चलानी है तो भाई पानी डाल के चलाए, ताकि जो धूल है वो उड़े ना। मैं मशीनों के पास आया पड़ा हूँ, यहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और बाकी चारों तरफ देखिए इस जमीन को यार, एक बार देखिए यार, ये करोड़ों रुपए कमा रहे, करोड़ों। लेकिन किसानों पर एक ऑप्शन होता है, तो खेती भी ढंग से नहीं करने दे रहे। थोड़ी सफेद जमीन हुई पड़ी है, बहुत ही बंजर। यहाँ पर फसल क्या कुछ उग ही नहीं सकता। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ये कोई यहाँ का मसला नहीं है, ये पूरी मेवात का मसला है। जहाँ पर ये ऐसी मशीन लगी हुई है वो यही काम कर रही है, क्योंकि इनको जो परमिशन होती है ना, वो धूल को मशीन तक सीमित रहने दे। वो एक आती है जैसे टीन वगैरह से आती है, उससे कवर कर ले। लेकिन ये खुली मशीन चलाते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए, वहाँ से वहाँ तक। वहाँ पर तो अभी भी धूल इकट्ठा हुई पड़ी है। फिलहाल मशीन बंद है, बंद हुई पड़ी है। लेकिन 6 बजे के बाद जब आप यहाँ आओगे ना, तो आप गारंटेड सांस नहीं ले सकते। इतनी बुरी प्रॉब्लम होती है सांस की, और फसल तो बेकार हो ही रही है। तो यार देख, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस वीडियो को आगे भेज दो। तो यहाँ से मशीन शुरू होती है, और अब आप देख सकते हो यहाँ ये मशीन का खेत है और ये फसल का खेत है। क्या आप पहचान पा रहे हो इसमें फसल है क्या, या फिर ये मशीन का खेत है? धूल इतनी इकट्ठा हुई पड़ी है कि आप पहचान नहीं सकते इसमें क्या है। इसमें सरसों बोई पड़ी है फिलहाल, लेकिन आपको नहीं पता। आपको नीचे चल के दिखाते हैं। जो यहाँ की पुलिस प्रशासन है या फिर जिला कलेक्टर है, जो यहाँ के एमएलए साहब है नौक्षम चौधरी, में गुजारिश करता हूँ उसको एक चीज दिखाने से पहले देखो, यहाँ पर ये पेड़ है, इसकी धूल देखो आप। अगर इसको हिलाऊंगा तो मैं देखो, अब ये पेड़ जिंदा बच सकता है तुम्हारा अंदर से? नहीं। ये देखो, ये हालत हो पड़ी है पेड़ों की। और फसल और दिखाऊंगा आपको, आ जाओ थोड़ा नीचे आइए आप। ये यहाँ पर सिरसों की फसल है, ये यहाँ पर सिरसू है, सिरसू दिख रही है आपको। यहाँ पर इतनी ज्यादा तो धूल है। अब इसमें कैसी फसल होगी आप बताओ। ये यहाँ पर फर्स्ट की मशीन है। अगर हम और आगे जाए ना, तो लगभग 1 किलोमीटर दूर तक मशीनें लगी हुई है इस सड़क पर। ये सांवरेल के जंगल और सोमका के जंगल के अंदर ये मशीनें हैं। मुझे पता है मेवात के अंदर ये यहीं पर नहीं है मशीन, बहुत सारी जगहों पर मशीन है। उन खेतों का भी हाल कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। अगर आप लोग अब भी आवाज नहीं उठाओगे ना, आने वाले टाइम में हम इन खेतों से फसल नहीं उगा पाएंगे। अब ऐसी हालत देख कर ये फसल उग जाएंगी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यार उपजाऊ मिट्टी को बिल्कुल खत्म कर देती है। अब आपके हाथ में है, जो आप लोगों को मशीन दिख रही है, आपको क्या करना है। हमारा हक बनता है इस चीज़ पर आवाज़ उठाना। मुझे लगता है कि मुझे इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ पर कोई आवाज़ उठाता ही नहीं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ये लोग इन मशीनों को सावधानी चला पाए। अगर यहाँ पर आप 1 किलोमीटर दूर तक भी जाओगे ना, तो ऐसा ही माहौल दिखेगा। अब आप लोगों को मामला शांत रखना है, या फिर हमारी जो ज़मीन है वो बचानी है। ये यहीं का मामला नहीं है, पूरी मेवात के अंदर बहुत जगह के अंदर ऐसी मशीन लगी हुई है। वो परमिशन से लगी हुई है, मुझे पता है, लेकिन वो परमिशन से चला नहीं रहे हैं। इनके अंदर अलाउड होता है कि अगर धूल मिट्टी ज़्यादा हो रही है, किसी दूसरे की फसल खराब हो रही है। देखो ऑन हो गई मशीन, ऑन हो गई। मैं बोल रहा था ना 6 बजे के बाद मशीन ऑन हो जाती है। अब ये चालू हो गई। अब देखना यहाँ पर धूल मिट्टी, अब आप यहाँ पर डट नहीं सकते। पूरी रात ऐसी चलेंगी है, पूरी धूल। जहां मैंने दिखाई थी वो 1.5 किलोमीटर दूर थी, और इसके पास में हालत कुछ ऐसी है। तो आप लोगों को लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी हम बाइक से आए थे, और यहाँ पर धूल देखो, धूल। ये सिर्फ फसलों को नुकसान नहीं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है।
हमारे फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा रही है। ओ भाई देखो देखो देखो, लाइव एग्जाम्पल देखो, आप देखो यहाँ पर अभी से धूल इकट्ठा शुरू हो गई है। ये आने वाले टाइम में इस खेती को बिल्कुल नष्ट कर देगी, फसल यहाँ पर उगेगी नहीं। देखो ओ भाई साहब, ये तो लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने, पूरी रात ऐसी चलेगी। एक बार जूम करके दिखा देना, जूम करके दिखाओ। तो यहाँ से मशीन शुरू होती है, अब आप लोगों को दिखाऊंगा ये कितनी दूर तक जाती है। इस सड़क का हाल देखिए, यहाँ पर आप निकल नहीं सकते। और यहाँ पर ये मशीन पूरी वहां से वहां तक लगभग 1-1.5 किलोमीटर चलाऊंगा ना, तब जाके खत्म होगी। भाई इस वीडियो को शेयर कर दो बस। ये देखो यहाँ पर ये मशीन। तो अब हम यहाँ पर लगभग मशीनों से 600 मीटर दूर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो खेतों की हालत है वो वैसी की वैसी है। और जितना भी आगे जाओगे ना, बहुत सारी धूल। अब आपको धूल देखो, वहां पर तो फोकस करवा दियो, फोकस करवा दियो। अभी तो रात शुरू हुई है, अभी से धूल कितनी बहुत ज्यादा हो गई। वो वहां पर एक किसान भाई उसके अंदर खाद डाल रहे हैं, उससे पूछेंगे आज से 5 साल पहले क्या ऐसी फसल उगती थी यहाँ पर। तो चलिए हम ताऊ जी से पूछेंगे कि 5 साल पहले भी यहाँ पर कुछ ऐसी फसल उगती थी। इस खेत के अंदर गेहूं है। ताऊ हमें एक बार बताओ, ये जो मशीन है जो इसके अगल बगल खेत है, कितना नुकसान हो रहा है इससे? नुकसान देखो भाई ये घना थोड़ो। और ये जो मशीन है आप देख रहे हो, इनसे इनको खुद को फायदा हो रहा है, इनके ठेकेदारों को फायदा हो रहा है, इसमें किसानों को तो कोई लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि किसान के जो खेत है और आने वाले चंद सालों में फसल है ना, ये बंजर हो जाएगी। तो पहले जमीन कुछ इस तरह थी और अब आप फिलहाल प्रेजेंट टाइम देख सकते हो, फसल कुछ इस तरह है और खेतों की हालत देख सकते हो। आपको फसल नहीं दिखेगी, आपको बस रेत ही रेत दिखेगा इधर जो भी दिखेगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर कर दो। जितने भी गाँव के अंदर ये मशीन लगी हुई है ना, हम इधर शूट करने के लिए आए हैं और हमारे हालात देख लो आप। ऐसा समझो जैसे हम अभी कोई मजदूरी करके आ रहे हैं मशीनों से। भाई हालत बुरी होगी, भाई बुरी हालत होगी। हम चंद मिनट रुका दे शूट, और अब आप अंदाज लगा सकते हो जो यहाँ पर रह रहे हैं उनकी हालत कैसी होगी, यहाँ पर जो फसल है उसकी हालत कैसी होगी। तो यार एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, अगर आप लोग मेरे साथ हो ना तो हम हुए करके दिखाएंगे। हम मशीनों से लगभग 1 किलोमीटर दूर है और आगे तक जाएंगे तब भी ऐसा ही माहौल दिखेगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, नीचे यहाँ पर जो फसल है इनके ऊपर बुरादा से जमा हुआ है जो कि धूल है। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरे जंगल में कुछ ऐसा ही सीन है, जहाँ तक भी जाओगे कुछ ऐसा ही माहौल दिखेगा। अभी हम मशीनों से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर तक ऐसा असर है। और अगर हम इस तरफ और जाए ना तो वहाँ तक खेतों में कुछ इस तरह ही धूल है। लेकिन जो हमने आप लोगों को दिखाई थी मशीनों के पास इतनी धूल जमा हुई पड़ी। अब आप सोच कर देखिए एक बार, आने वाले टाइम में यहाँ पर फसल उग पाएंगी नहीं। तो यहाँ पर ये धूल इकट्ठा हो रही है ना, ये बिल्कुल फसल को खत्म कर देती है। मशीनों को चलाए, उसके अंदर पानी डाल दे ताकि धूल ना उड़ सके, वो खुली चलाते हैं। भाई लिटरली आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, इन मशीनों से इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि लोगों को जो फेफड़ा है उनमें प्रॉब्लम आने लग गई है। और जो फसल है वो तो जा ही रही है, जो अगल बगल खेत है वो तो नष्ट हो गए, और जो दूर दूर खेत है उनमें भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। जो धूल है ना, वो केमिकल वाली धूल है, वो पत्थर से निकलने वाली धूल है। वो जो उपजाऊ खेती होती है ना उसको ख़त्म कर देता है, उपजाऊ मिट्टी को बिल्कुल बंजर बना देता है। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और मशीन वालों को करोड़ों रुपए आ रहे हैं, लेकिन किसानों के बारे में कुछ ख्याल नहीं है। भाई मशीन चलाओ, तो मना नहीं कर रहा, हमें कोई मशीनों से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन तरीके से तो चलाओ। अगर धूल उड़ रही है तो उसके चारों ओर कवर कर दो, टीन का कवर कर दो, या फिर आप पानी डालकर जो धूल ना उड़ सके ऐसा कोई सेटअप बना लो। यार अब क्या ही कर सकते हैं आप लोग ही, अब तो जो कुछ हो।